हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। माफ करना 3-4 दिनों से थोड़ा बीमार था, इसलिए थोड़ा लेट है ये वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हम सब ने देखा था एक शानदार धमाके के साथ सास्के को मारने की उम्मीद से देइदारा खुद को तबाह कर देता है। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो आप बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड के शुरुआत में इस विशालकाय धमाके को विलेज के सभी लोग देखते हैं। काकाशी सेंसेई ये देखकर समझ जाते हैं कि हो न हो ये उस देइदारा ने किया होगा। यहाँ कारिन इसे देखकर वो तुरंत सास्के का चाकरा सेंस करती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है, इसीलिए वो काफी डर जाती है। दूसरी तरफ सुइगेत्सु इस धमाके को देखता है। वो सबसे पहले स्नेक समनिंग कॉन्ट्रैक्ट स्क्रॉल निकाल कर उसे चेक करता है और उसमें एक समनिंग स्नेक गायब हो चुका है। और फिर इस नजारे को बाकी सभी देखते हैं, यहाँ तक कि जेत्सु और जूगो भी। सुइगेत्सु एक सुनसान समुद्र के किनारे पहुंचकर एक स्क्रॉल में सास्के का खून डालकर उसे यहाँ समन करता है। तभी ओरोचिमारू का विशालकाय सांप मांडा यहाँ समन हो जाता है, मतलब वो मरने के करीब है। और उसके मुंह से निकलता है सास्के, जिसका बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। सास्के, अब तुम्हें क्या हुआ? और तुम इसके अंदर? इंसानी कीड़े, तुमने मेरा इस्तेमाल किया, अपने आँखों से काबू किया मुझे। मैं तुम्हें। ये बोलकर वो मर जाता है। अरे अरे, ये तो मांडा है ना, ओरोचिमारू का पालतू सांप। अच्छा, तो ये मर गया। वैसे तुमने किया क्या सास्के? एक आकात्सुकी से मेरा सामना हुआ। मुझे मारने के लिए उसने खुद को एक बड़े विस्फोट के साथ तबाह कर दिया। उस विस्फोट से बचने के लिए मुझे मांडा को समन करना पड़ा, ताकि उसके अंदर रहकर मैं अपनी जान बचा सकूं। और इसीलिए मैंने उसे अपने गेंजुत्सु से कंट्रोल किया। तभी जूगो और कारिन भी यहाँ पहुँचते हैं। शुक्र है तुम ठीक तो हो ना सास्के? आखिर यहाँ क्या हुआ? ज्यादा कुछ नहीं, बस इसका पाला किसी आकात्सुकी से पड़ गया था और उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। तो उस धमाके से बचने के लिए सास्के ने मांडा को समन किया। लेकिन आखिर तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? चाहे कुछ भी हो, पर सास्के बिना शर्ट के बहुत हॉट लग रहा है। वो आकात्सुकी मेरे उम्मीद से ज्यादा ताकतवर था। कितनी शर्म की बात है, तुम खुद को वो इंसान कहते हो जिसने ओरोचिमारू को मारा है। ओरोचिमारू उस वक्त कमजोर था कारिन, पर वो आकात्सुकी नहीं। फिलहाल इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है सास्के। जहाँ धमाका हुआ था वहाँ टीम काकाशी के सारे मेंबर पहुँचते हैं। नारुतो, इन डॉग्स के मुताबिक यहाँ सास्के की स्मेल थी। दरअसल ये बहुत कम है, पर यहाँ सास्के था, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इस जगह को देखकर लगता है कि यहाँ घमासान लड़ाई हुई थी, और ऐसा लगता है कि सास्के के साथ कुछ और लोग हैं। कुछ और लोग? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ऐसा हो सकता है कि उसने अपनी 4 मैन स्क्वाड बना ली। फिलहाल उसके पास एक टीम है। किससे फर्क पड़ता है वो कितने हैं? हम फिर भी सास्के को ढूंढेंगे। पर यहाँ से सास्के की स्मेल गायब हो चुकी है नारुतो, ये बहुत मुश्किल होगा। हे दोस्तों, भूलो मत मैं यहाँ मौजूद हूँ, और मैं निंजा डॉग से भी अच्छी तरह से सूंघ सकता हूँ। मैंने सास्के को ढूंढ लिया, बस मेरे पीछे आओ। बहुत अच्छे कीबा, मुझे इनुजुका कबीले के निंजा पर यही उम्मीद थी। उसके बाद हम देखते हैं आकात्सुकी के हाइडआउट के अंदर एक जरूरी मीटिंग के लिए सारे मेंबर्स इकट्ठा होते हैं। एक बहुत बुरी खबर है, देइदारा मर गया। उसने धमाके से खुद को तबाह कर दिया। अरे यार, एक और सदस्य कम हो गया। वैसे उसके साथ तो भी था ना, उसके साथ क्या हुआ? वो भी मर गया। और किसने मारा उन्हें, नाइनटेल या सास्के? इस बार सास्के था, पर ऐसा लगता है वो भी धमाके से मर गया। इताची, तुम्हें उसका एहसानमंद होना चाहिए, वो तुम्हारे खातिर मरा। तो फिलहाल मीटिंग रद्द की जाती है। मैं देइदारा के लिए शोक मनाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर मैं तोबी के लिए शोक मनाता हूँ। उसके बाद सभी अपने अपने जगह पर लौट जाते हैं। हम देखते हैं जहाँ किसामे और इताची हैं, वहाँ जबरदस्त बारिश हो रही है और इताची उस बारिश में भीग रहा है। ये देखकर किसामे, पता नहीं क्यों इताची, पर इस तरह से खुद को बारिश में भिगाना काफी अजीब है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस बारिश में अपने आंसुओं को छिपा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई इस दुनिया से रुखसत हो गया है ना? नहीं, वो जिंदा है।
जिस तरह यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ से बहुत दूर एक दूसरे जगह पर जिसका नाम है रेन विलेज, वहाँ ऑलरेडी काले बादल ढक चुके हैं। और आखिरकार इतने एपिसोड के बाद हम आकात्सुकी के लीडर जो एक ऊंची इमारत में बैठा है, हम उसका चेहरा देखते हैं। वैसे इसका नाम है, अब मैं क्या बताऊं, उसका कोई एक नाम नहीं है, हर एक भाषा में उसके कई सारे नाम हैं। जैसे हिंदी में कष्ट, उर्दू में तकलीफ, संस्कृत में पीड़ा, अरेबिक में एल्म, पर चलो हम इंग्लिश वर्ड को यूज करते हैं, तो इंग्लिश में इसका नाम है पेन। तभी एक लड़की उसे बुलाती है। पेन, वो आ गया है। पेन अंदर आता है और यहाँ एक और रहस्यमय आदमी बैठा है। तो नाइनटेल के बारे में क्या सोचा तुमने? मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम उसे पकड़ो, क्योंकि तुम आकात्सुकी के लीडर हो। तुम्हारे नाकाम होने का सवाल ही नहीं उठता। समझ गया। लेकिन एक और बात, नारुतो उजुमाकी कोई आम लड़का नहीं रहा। उसने काकाजू को हरा दिया, वो भी एक ही हमले से। पेन को कमजोर समझने की भूल मत करो। खैर, वो तो वक्त आने पर ही जान जाओगे। फिलहाल अब सिर्फ 2 ही जिनचुरिकी बचे हैं, 8 टेल और 9 टेल। 8 टेल को मैं देखता हूँ, 9 टेल को तुम पकड़ो। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये बोलने के बाद वो बाहर जाता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि तोबी है। शारिंगन की असली ताकत मेरी ताकत है, मादरा उचिहा। तोबी अपना असली नाम बताने के साथ हम उसके शरिंगन आंखों को भी देखते हैं और ये बोलकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे विलेज के होकागे ऑफिस के अंदर मास्टर जिराया अचानक से आ जाते हैं। मुझे आकात्सुकी के लीडर का ठिकाना पता चल गया सुनाडे। वो दरअसल रेन विलेज के अंदर रहता है। क्या? मुझे और बताओ। जल्दबाजी मत करो। दरअसल मैं तुम्हें सारी जानकारी बार में पीते हुए देना चाहता हूँ। बहुत दिन हो गए, क्या कहते हो सुनाडे? क्या कहा तुमने? तो बार में दोनों मस्त शराब पीते हुए मास्टर जिराया वो सारी जानकारी देते हैं। देखो सुनाडे, सीधा मुद्दे पे आता हूँ। आकात्सुकी का लीडर रेन विलेज के अंदर है। हाँ, तुमने कहा रेन विलेज। सच में पुरानी यादें ताजा हो गई। वो जगह बहुत अलग है। फिलहाल देखा जाए तो उनके और हमारे विलेज के अच्छे रिश्ते नहीं हैं। पर आखिर वहाँ आकात्सुकी का लीडर क्या कर रहा है? हाँ, ये बात तो पता नहीं। हालांकि वहाँ की सिक्योरिटी काफी सख्त है, पर मैंने सुना कि वहाँ अंतर्युद्ध चल रहा था। पता नहीं उस हैंजो के रहते आकात्सुकी का लीडर वहाँ कैसे रह सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ वो जगह अर्थ, विंड और फायर इन 3 महादेशों से घिरा है और बहुत समय से ही वो जगह लड़ाई के मैदान के रूप में रहा है। इसीलिए वो विलेज कभी सही से विकसित नहीं हो पाया। इसीलिए मैं वहाँ जाऊँगा। अगर आकात्सुकी का रहस्य जानना है तो मुझे वहाँ जाना ही होगा। वहाँ तुम अकेले नहीं जा सकते, ये खुदकुशी होगी। मैं तुम्हारी तरह एक लेजेंडरी सानी हूँ, ये भूलो मत। अगर हम उनके बारे में थोड़ी बहुत जान ले तो हम पहले प्लान बनाकर उन पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए मैं कल सुबह यहाँ से निकलूंगा। हाँ, अगर तुम मुझे छोड़ने आओगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे। दूसरी तरफ उसी विलेज के रेंट हाउस के अंदर सास्के, जिसका बहुत बुरा हाल हो चुका है, जूगो उसकी मरहम पट्टी कर देता है। तुम इताची को मारने की बात करते हो, पर फिलहाल जरा अपनी हालत देखो। वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं, हमारे पास आराम करने का भी अच्छा मौका है। तुम हमेशा आराम ही करते रहोगे, काम कुछ नहीं। ऐसा किसने कहा तुम्हें? जितनी जानकारी आज मैंने इकट्ठा की है उतना कोई नहीं किया होगा। बस बहुत हुआ। सुइगेत्सु, इताची के बारे में तुमने क्या जानकारी हासिल किया है, मुझे सब बताओ। देखो, मुझे जानकारी मिली है आकात्सुकी के बारे में। इताची का कुछ खास नहीं और वो कुछ खास लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कुछ खास लोग जिनके पास कुछ खास चाकरा है। खास चाकरा मतलब नारुतो और उसके जैसे कुछ और लोग। मैंने कुछ पक्षी और जानवरों से बातचीत की थी और उन्होंने आकात्सुकी के ठिकाने के बारे में मुझे बहुत कुछ कहा। क्या बात कर रहे हो? तुम्हें जानवरों से बातचीत करना आता है? मतलब पागलों की तरह लोगों को मारने के अलावा तुम्हारे पास कुछ अच्छी खासियत भी है। तो मारना शब्द सुनते ही जूगो अचानक से बेकाबू होकर अपने श्रापित निशान को फैला देता है। कारिन और सुइगेत्सु उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शांत हो जाओ जूगो। सास्के के सिर्फ इतना बोलते ही वो पूरी तरह शांत हो जाता है, पर सास्के इतना थक चुका है कि वो बैठे बैठे ही सो जाता है। उसे देखकर जूगो आराम से लेटा देता है। कुछ घंटों बाद बाहर कारिन कुछ खाने की चीज खरीद कर आते वक्त उसे कुछ लोगों का चाकरा महसूस होता है जो सीधा इसी तरफ आ रहे हैं। दरअसल वो चाकरा टीम ककाशी का है। की बात जान चुका है कि सास्के कहाँ है, तो उसी की मदद से वो सब सीधा यहाँ आ रहे हैं। कारिन ये चीज सेंस करते ही सीधा अपने होटल में वापस आती है। सास्के उठो, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो फिर चलो चलते हैं।
तो आराम खत्म करने के बाद जूगो और सुइगेत्सु के जानकारी के मुताबिक वो चारों आकात्सुकी के ठिकाने की तरफ निकलते हैं। लेकिन उससे पहले कारीन। जूगो, मेरी बात सुनो, क्या तुम पक्षियों को यहाँ बुला सकते हो? पक्षियों को किस लिए? ये सास्के का पुराना कपड़ा है जिसमें उसकी खुशबू है। हमारे पीछा करने वाले उन निंजाओं से छुटकारा पाने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास। तुम जितना ज्यादा हो सके उतने पक्षियों को यहाँ बुलाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो। कारीन सास्के के उस कपड़े को कई सारे हिस्सों में काट डालती है और यहाँ दूसरी ओर नहीं, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ कीबा? पता नहीं क्यों पर सास्के की स्मेल चारों तरफ बिखर रही है। शायद ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है। लगता है उनके पास एक सेंसरी टाइप निंजा हो सकती है। तब तो ये बहुत बुरा है, फिर हम उस तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे चारों तरफ ढूंढूंगा। मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु। तो नारुतो के सारे शैडो क्लोन चारों तरफ बिखर जाते हैं और असली नारुतो टीम काकाशी के साथ जाता है। तभी जंगल के अंदर एक जगह पर नारुतो का एक क्लोन एक आदमी को देखता है जिसके पास शरिंगन आंखें हैं। उसे लगता है कि वो सास्के होगा, लेकिन वो होता है इताची। बाहर आओ नारुतो। इताची उचिहा, तुम मुझे पकड़ने आए हो ना? नहीं, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। पर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। नारुतो के इतना बोलते ही इताची उसे सुकुयोमी गेंजुत्सु में डाल देता है। माफ करना, मुझे तुम्हें गेंजुत्सु में डालना पड़ा, पर मैं चाहता हूँ तुम थोड़ा शांत रहो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मैं जानता हूँ तुम सास्के को विलेज वापस ले जाना चाहते हो, पर अगर इसका उल्टा हो गया तो? तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब अगर सास्के ने लीफ विलेज पर हमला किया तो तुम क्या करोगे? आखिर सास्के ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि सास्के भोला है, वो किसी भी रंग में रंग जाएगा। क्या तुम उसे रोक पाओगे? अगर ऐसा होगा तो चाहे तुम्हें उसे मारना क्यों न पड़े, या फिर तुम सास्के के साथ लीफ विलेज के खिलाफ जाओगे। चुप रहो, मैं अपने विलेज के लिए जान तक दे सकता हूँ, लेकिन सास्के को बिना मारे। एक निंजा को हमेशा बड़ा फैसला लेना पड़ता है नारुतो। माफ करना, पर मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये सुनकर इताची एक तरह से खुश होकर नारुतो के मुंह के अंदर एक कौवा घुसा के उसे खिला देता है। तुम्हारे बुलंद इरादों ने मुझे काफी खुश किया है नारुतो, इसीलिए मैं अपनी थोड़ी ताकत तुम्हें देता हूँ। शायद किसी दिन तुम्हें इसकी जरूरत पड़े। फिर ये गेंजुत्सु खत्म होने के बाद वो यहाँ से गायब हो जाता है। इसके अगले दिन सुबह के 4 बजे हमारे विलेज में मास्टर जिराया यहाँ से निकलने के लिए मेन गेट के पास आते हैं और लेडी होकागे भी उनके साथ है। एक बार फिर से सोच लो जिराया, आकात्सुकी का लीडर बहुत ताकतवर होगा और तुम जानकारी हासिल करने उसी के इलाके में अकेले जा रहे हो। वैसे फिलहाल मुझे निकलना चाहिए। जिंदा वापस आना जिराया, क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती। एक बात बताओ, अगर मैं मर गया तो क्या तुम रोगी? लेकिन मुझे शक है ये दुख डैन जैसा नहीं होगा। एक नंबर के गधे हो तुम। एक काम करो, शर्त लगाओ कि मैं मर जाऊंगा। क्या? वैसे भी तुम शर्त हमेशा हारती हो, और सच कहूँ तो मेरा मरने का वक्त अभी आया नहीं। जिराया, अगर कुछ भी होता है तो टोट के सहारे मुझे संदेश भेजोगे, मैं वहाँ खुद आऊंगी। तुम होकागे हो, तुम नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ के लोग तुम पर निर्भर है। मेरे अलावा बहुत लोग हैं यहाँ, काकाशी है, नारुतो भी है। तुम नारुतो पर काफी भरोसा करती हो, है ना? वैसे मैं समझ सकता हूँ, तुम्हारा छोटा भाई नावाकी भी उसी की तरह था, और हाँ, डैन भी। नारुतो पर तुम भी तो भरोसा करते हो, इसीलिए तो तुमने उसे रासेंगन सिखाया। वो तो सिखाऊंगा ही, मैंने उसके पिता से वादा किया था और मैंने उसे पूरा किया। हाँ, मिनाटो नामेकाजे, नारुतो सच में उसी के जैसा दिखता है। मेरा स्टूडेंट मिनाटो उस पीढ़ी का सबसे होनहार निंजा था, उसके जैसा कोई नहीं बन सकता। मुझे उस पर हमेशा गर्व है। अगर ऐसा है तब तो नारुतो अपने पिता के जैसा नहीं हो सकता। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो नारुतो अपने माँ के ऊपर गया है। कुशिनो उजुमाकी, तुम उसकी बात कर रही हो? हाँ, वो हमारे विलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। समय कितना तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है, ये हमें आज पता चला। तो फिर मैं निकलता हूँ सुनाडे, अपना ख्याल रखना, और जाने से पहले मेरी आखिरी चेतावनी, वो डैंस और उसके फाउंडेशन से जरा बच के रहना। हाँ, मैं जानती हूँ। तो मैं चलता हूँ सुनाडे, फिर मिलते हैं। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।